हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं हनिया बोल रही हूँ। परियों की कहानी सुनाने वाली हूँ। अब देर न करके सीधे चलते हैं कहानी के ओर। एक बार की बात है कि एक घर में एक कन्या ने जन्म लिया। उसकी माँ को पुत्र की चाहना थी, इसलिए उसको कन्या के जन्म से प्रसन्नता नहीं हुई। वह अपनी बेटी का तिरस्कार करती रहती थी। बेटी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, पर माँ उससे घर का सारा काम लेती थी और मारती पीटती थी। खाना भी ठीक से नहीं देती थी। लड़की के दिन दुहक से बीत रहे थे। एक बार उसकी माँ ने कहा, तुम बाहर जाओ, वहाँ 3 मकान मिलेंगे, उनको पार कर यह मेरा सामान आगे जाकर लेकर आओ। माँ के कहे अनुसार लड़की चल दी। माँ से कैसे मना करती, माँ से डरती थी। वह चल दी। माँ ने यह सोचकर लड़की को भेज दिया कि वह मर जाए तो पीछा छूटे। वे तीनों मकान कुछ शैतान परियों के थे। जब वह लड़की पहले मकान के पास पहुंची तो देखा वहां से चारों तरफ से आग निकल रही है। लड़की आग से हटकर आगे बढ़ी तो एक दरवाजा खुला देखा। वहां लड़की अंदर चली गई। उसे एक भेड़िया मिला। वह बोला, यहाँ क्यों आई? लड़की ने कहा, रात हो गई है, मुझे रात बिताने दो, सुबह चली जाऊंगी। भेड़िया बोला, ठीक है, पर तुम्हें मेरा काम करना होगा, खाना बनाना होगा। लड़की ने कहा, ठीक है, पर तुम मुझे मारोगे तो नहीं, गाली तो नहीं दोगे, मुझे खाना दोगे? भेड़िए ने कहा, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, खाना भी दूंगा। उसने लड़की के अंदर आने दिया। लड़की ने खाना बना दिया, भेड़िए को दिया, खुद भी खाया। भेड़िए ने उसे मारा नहीं। लड़की वहीं रहने लगी। कुछ दिन बाद भेड़िए ने लड़की से कहा कि वह बाहर जा रहा है, कुछ दिन बाद आएगा। उसने चेतावनी दिए, पौंच काम मत करना, झाड़ू मत देना, बर्तन मत मलना, मेरी पहली और दूसरी अलमारी मल खोलना, मेरे कमरे में पलंग के नीचे मत झोंकना। लड़की ने कहा, अच्छा। भेड़िए के जाने के बाद एक दिन लड़की अपनी उत्सुकता नहीं रोक पाई और उसने झाड़ू दे दी। तभी देखा कि तांबे के सिक्कों से भरी एक पोटली उसके पास गिरी। लड़की को आश्चर्य हुआ, उसने पोटली उठा ली। दूसरे दिन लड़की ने बर्तन मल दिए तो देखा कि एक चांदी के सिक्कों से भरी पोटली उसके पास गिरी। लड़की ने उसे उठा ली। तीसरे दिन उसने एक अलमारी खोली तो उसके पास सोने के सिक्कों से भरी पोटली गिरी। लड़की ने वह भी उठा ली। चौथे दिन उसने दूसरी अलमारी खोली तो उसके हाथ में एक सोने की अंगूठी और गेंद आ गई। उसने अंगूठी पहन ली, गेंद हाथ में ले ली। लड़की की उत्सुकता बढ़ गई तो 5वें दिन उसने भेड़िए के कमरे में पलंग के नीचे झाँका तो उसे वह भेड़िया सोता दिखाई दिया। वह घबराकर वहां से भागी, पर भेड़िया उठ गया और लड़की को खाने को दौड़ा। लड़की भागती गई और वहां पहुंच गई जिस मकान के चारों ओर आग लगी थी। वहां पहुंचकर लड़की के हाथ की अंगूठी गिर गई। इससे उसे आग से होकर जाने का रास्ता मिल गया और वह आगे बढ़ गई। भेड़िया जब आगे बढ़ा, रास्ता बंद हो गया और भेड़िया आग में जलकर खत्म हो गया। लड़की भागती गई और दूसरे मकान के पास पहुंच गई जिसके चारों ओर पानी था। वहां उसे अपनी माँ खड़ी दिखाई दी जो उसे बुला रही थी। लड़की डरकर पानी में ही भागी। तभी उसके हाथ की गेंद गिर गई और पानी में गेंद पर पैर रखकर वह आगे बढ़ गई, पर जब उसकी माँ ने आगे बढ़ना चाहा तो वह डूब गई। लड़की आगे बढ़ी तो तीसरे मकान के आगे उसे एक दरवाजा मिला जो एक बड़े महल का था।
लड़की को देख महल का दरवाजा खुला और लड़की को अंदर लेकर बंद हो गया। लड़की महल में चली गई, जो एक राजकुमार का था। फिर लड़की को किसी ने नहीं देखा। कह जाता है कि वह सुख चैन से वहां रहने लगी। अगर इस कहानी ऐप को अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि मुझे और नई कहानी के लिए प्रेरणा मिले। मैं हानिया आपसे वापस मिलूंगी एक नई कहानी के साथ।